ये आदमी ठंड से मरने वाला है, लेकिन उसने अपना कोट नहीं पहना। उसने अपनी पैंट भी उतार दी और आखिर में तो अंडरवियर भी निकाल दिया। वह बर्फ में बिल्कुल नंगा बैठा था। ठंड के कारण वह अपनी हथेलियों पर सांसें फूंकता रहा, लेकिन वह गर्म हवा बहुत कमजोर थी। जल्द ही वह ठंड से कांपने लगा। फिर भी उसने कपड़े पहनने का इरादा नहीं किया। उसकी नजर प्लास्टिक बैग पर पड़ी। दांत भींचे और थैले में रखा सारा कीमती आटा बाहर गिरा दिया। फिर उसने उसी थैले में बर्फ भर ली और उसे अपनी बाहों में ऐसे थाम लिया जैसे कोई खजाना हो। लेकिन शाम तक भी बर्फ नहीं पिघली। इससे भी बुरा यह कि उसके कपड़े अब तक सूखे नहीं थे। वह गुस्से से भर उठा। समझ नहीं पा रहा था कि वह इतना बदकिस्मत क्यों है। स्कीइंग करते हुए रास्ता भटक गया था, फिर गलती से बर्फीली झील में गिर गया कि अचानक उसकी नजर एक घर पर पड़ी। उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। 2 दिन से बर्फीले पहाड़ों में फंसे उस आदमी को आखिर उम्मीद की एक किरण दिखी। वह खुशी से चिल्लाने लगा। बर्फ में नग्न होकर नाच उठा, लेकिन ठंड ने उसे फिर जकड़ लिया। उसने खुद को बचाने के लिए गीले कपड़े दोबारा पहन लिए और एक दरार में सिमट कर बैठ गया। उसने सोचा, बस कल सुबह ऊपर चढ़ जाऊं। अगली सुबह वह थोड़ी ऊर्जा महसूस करते हुए उठा। अब प्लास्टिक बैग में भरी बर्फ पूरी तरह पिघल चुकी थी। और भी अच्छी बात यह थी कि उसका फोन और रेडियो अभी तक काम कर रहे थे। उसे लगा कि सब कुछ अब सही दिशा में जा रहा है। पास के उस घर की ओर देखते हुए वह आत्मविश्वास से अपनी यात्रा पर निकल पड़ा। लेकिन समय बीतने के साथ सूरज और तेज हो गया। भूख और थकान से उसकी नजर धुंधली होने लगी। अचानक उसे चक्कर आया और वह जमीन पर गिर पड़ा। 3 दिन से उसने कुछ नहीं खाया था। उसका पेट खाली था और जो भी उल्टी की वह सिर्फ कड़वा पित्त था। वह गिर पड़ा, फिर खुद को संभाला और गहरी सांसें लेकर दोबारा खड़ा हुआ। थोड़ी देर बाद जब उसने फिर से आंखें खोली तो सामने का नजारा देखकर लगभग बेहोश हो गया। पहाड़ की चोटी पर अब कोई घर नहीं था। तब उसे एहसास हुआ, कल जो घर उसने देखा था वह हाइपोथर्मिया की वजह से हुआ एक मति भ्रम था। उसकी उम्मीदें टूट गईं, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फैसला किया कि वह ऊपर चढ़ता रहेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। उसे पता नहीं था कि यही फैसला उसकी आखिरी गलती होगी। रात में उसे एक पेड़ के नीचे गड्ढा मिला और अंदर एक जानवर का कंकाल पड़ा था। 4 दिन से भूखा वह आदमी उम्मीद में हड्डियां टटोलने लगा कि शायद थोड़ा मांस बचा हो, लेकिन कुछ नहीं मिला। मजबूर होकर उसने मोबाइल निकाला, यह देखने के लिए कि कोई सिग्नल है या नहीं, पर बैटरी खत्म होने से फोन बंद हो गया। छठे दिन उसकी माँ उसके कमरे में आई। वहाँ कपड़े साफ सुथरे रखे थे, लेकिन रसोई में बर्तन फफूंदी से ढके हुए थे। तभी माँ को समझ आ गया कुछ बहुत बुरा हो चुका है।